अच्छा, एक आदमी उधर से आए, हाँ, 1 cup tea and 2 biscuits प्लीज, 1 cup tea and 2 biscuits। और अपना बेटा बिस्कुट 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 कहाँ दे बिस्कुट। तो मां देगी कि नहीं कि बिस्कुट, ये क्या बोलेगी, पहले बिस्किट बोलो, बिस्किट। तो बोलते बोलते तब तक वो खत्म हो जाएगा। जब तक वो सीखेगा 6 महीने बाद बिस्किट, तब तक प्राण चले जाएंगे उसके। वो बिकुट बोले, बिकुट बोले, बिटकुट बिटकिट कुछ वो देगी मां। मां को पता है इसको भूख लगी है। कोई क्या कह रहा है, बिस्किट बोलो बेटा, बिस्किट, 1 cup tea and बिस्किट। मैनर से बोलो बेटे, मैनर थोड़े एटिकेट। उन्हें बोलेगी। वैसे ही अगर तुम्हें संस्कृत के वो श्लोक नहीं आते, डोंट वरी, प्रयास करो कि सीख लें। जब तक नहीं आता तब तक सीधा ये माई क्षमा करिया, माई पूजा में कुछ गड़बड़ी हो गया तो माई, हमारी माई, खत्म। वो संस्कृत में वही कहा गया है जो तुम अपनी भाषा में भोजपुरी में कहोगे, जब तुम तमिल में कहोगे, कन्नड़ में कहोगे, मलयालम में कहोगे, बांग्ला में कहोगे, उड़िया में कहोगे, असमीज में कहोगे, या तुम जापानी या तुम चाइनीज में कहोगे, या तुम फ्रेंच भाषा में बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मां तो पूरे ब्रह्मांड की है, वो कहीं भी सुनेंगी, किसी भाषा में सुनेंगी। तो वो क्षमा प्रार्थी हो गए उनसे, उन भाषाओं। हाँ, धीरे धीरे परिष्कृत होने का प्रयत्न करना, कोशिश करना। मिले तो संस्कृत देवभाषा है, भगवान की भाषा है, देवताओं की भाषा है। सीखे तो बड़ी अच्छी बात है, पर नहीं आते हैं तो भगवान क्षमा करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भवग्राही जनार्दना, इस प्रकार से मां की पूजा, मां की आराधना करते रहें। और साधना का अर्थ ही होता है जहां अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना होता है। कंफर्ट जोन में साधना नहीं होती, साधना। अरे अपने आप को साधना, कब साधेगा? साधना अब कब साधेगा? साध अपने आप को, साधना। और साधना कर जानते हो, गांव में जाओ, गांव की एक भाषा है, इसको बड़ा साध था महाराज जी कि इसका शादी हो जाए, लेकिन शादी ये नहीं हो रहा है। साध मतलब चाह बोलते हैं वहां। साधना, चाह मत रखो, चाहना। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए। और जब इस भावना में होगे तब तुम देखोगे कोई अरबपति आए, करोड़पति आए, कुछ भी आए, और तुम अपने मां के प्रेम में बैठे हो, ईश्वर प्रेम में आत्मज्ञानी होके बैठे हो, कम से कम वो प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। तुम ढूंढोगे उसके भीतर गोपाल है कि नहीं। गोपाल हो तो जरूर प्रभावित कर लोगे, पर याद रख लेना, बाकी टुकड़े प्रभावित नहीं कर सकते किसी महापुरुष को, किसी साधक को। तुम्हारे वो टुकड़ों पे पलने नहीं आया। वो तुम साधना करने आए हो तो सांदीपनी के आश्रम में 9 लाख गैया जिनके पास हैं, वो श्री कृष्ण भी वैसे ही रहते हैं जहां सुदामा जैसे रहते हैं, गरीब का एक बच्चा। दोनों को बरसात में लकड़ियां काटने जानी पड़ती। ऐसा नहीं कि अरे सेठ जी के 9 लाख गैया है इनकी, उनके लड़के हैं, ए बाबू ले आओ तो फैंटम, उस पर बैठ के जाएंगे ये। कुछ नहीं, एक साथ जाओ। गुरु मां ने ऑर्डर दिया, जाओ लकड़ी काट के लाओ, बारिश हो रही है। तो राजा का बेटा भी और वो भी दोनों एक साथ लकड़ी काटने जा रहे हैं। भगवान श्री राम भी जब अपने गुरु आश्रम में जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण को लेकर के निकले विश्वामित्र, तो ऐसा नहीं हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, गुरुजी थोड़ा पांव दबाइए। पूरी रात जगना होता है राम को, भगवान राम को। गुरु के चरण राम और लक्ष्मण दबा रहे हैं दोनों। अब जब गुरुदेव भगवान को निद्रा आई, तब भगवान श्री राम शयन की ओर चले, और अब लक्ष्मण राम जी का पांव। और ये सब करते करते बज गए 3। तब तक गुरु जी उधर से लक्ष्मण जी कहे हम कब सोएंगे। तो
तुम्हारे तो 2 दिन ऐसे हो जाएं तो जितने पहले लोग आएंगे यहां पर भक्ति करने के लिए, पहले उनको रोक करके, भाई साहब हम बर्बाद हो गए, बताइए तो 3 दिन से सोने का या कोई मौके नहीं, बता ऐसे कोई आनंदम धाम है कि बताइए। राजपाल यादव बन जाओगे, जैसे वो बेचारा कोई पिक्चर में चुपके में रोता है, उसको मोटी रोटी दे दी जाती है, उसको कुछ पता नहीं जूते दे दिए जाते हैं साफ करने के लिए, कपड़े दे दिए जाते हैं, फंस जाता है हर जगह, वही बन जाओगे तुम भी, रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी। जरा देखो लक्ष्मण जी को, अब गुरुदेव भगवान से पहले उठना है। मजे की बात देखो, सोना बाद में है गुरु जी के, और उठना गुरु जी के पहले है। साधना, ये बेटा साधना कुछ अब कब साधेगा? तो तुम तो 3 दिन 2 दिन अगर हुए, 5 दिन 7 दिन चलते चलते उसके बाद तुम्हारा मुंह ऐसा हो जाएगा। कैसा बताओ? अरे जैसे कोयले का धुआं पड़ गया हो, अचानक आग पड़ गई हो, झुलस जाएगा मुंह ऐसे। दोस्त दोस्त ना रहा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। पर साधना, यही साधना है। ये तिलक लगाना बड़ा आसान है, ये कपड़े पहनना बहुत आसान है, ये ऊपर के साथ समार बड़े आसान है, और करो, भारतवर्ष में करना जरूरी है। न करोगे तो भारतवर्ष की संस्कृति के ऊपर भी खतरा है। कम से कम अपनी संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को लगा करके रखो, मैं इसके पक्ष में हूं, पर बात अंदर की भी कुछ है वो भी करो। केवल इससे बात नहीं बनेगी, ये साधना ये है निरंतर। मुझे लगता है कि अगर मेरी वो अभ्यास न रहा होता गुरु और माता के कारण प्रातः उठने का उस जमाने में, तो जिस प्रकार से लिवर का सिरोसिस वो 22-25 साल तक कोई जीता है, वो सब उनका कारण है। ऐ सुबह उठेगा ये खाएगा, तो ऐसा करना। इतना बड़ा बड़ा चकोतरा फल होता है, चकोतरा जानते हो, बड़ा वाला नींबू। दुनिया को आम मिले, मिठाई मिले, हमारे लिए चकोतरा भेजे गुरु जी, उसको चकोतरा दे आओ। हमको लगता था बस मेरी किस्मत में चकोतरा है, यही मैं खाऊं पूरा जीवन, क्योंकि मेरी लीवर खराब थी। उस चकोतरे ने चमत्कार कर दिया, मैं जिंदा हूं आज तक। गुरु को पता है चकोतरा देना है कि चमचम देना है। चोरी करके चमचम नहीं खाया मैंने, बगल वाले घर में जहां बढ़िया भोजन बन रहा था जाके उसमें घुस के नहीं खाया मैंने कभी। मैं इतने दावे से इसलिए बोल पाता हूं आपके सामने, जब गुरुदेव भगवान ने ऐसा किया कि 1 बजे तक ही वो मिलता था प्रसादम, 11:30 से 1 बजे तक, और वो बैठते थे उस समय दोपहर में। 17 दिनों तक लगातार 1:15 पर उठे, और वहां से कम आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जहां प्रसादम होता था। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक एक बैठा रहता था ऐसे, आंध्र प्रदेश का ऐसे मूंछ लेके, दादा हमकी प्रसादम आपका घर है, जब आएंगे तब खाना मिलेगा। हम क्यों, हाँ बस जय श्री राम, चलो सिखा के रखे, जब जाए तब डांटना इसको। 17 दिनों तक प्रसादम ही नहीं मिली, मिला ही नहीं। पैसे भी नहीं थे, कोई मस्ती नहीं कर रहा, बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो पैसे तो वो ये लोग जब कभी बराबरी करते हैं, मैं देखता हूं ये चपंडुक चापरूप लोग, अपनी जिंदगी को इन लोगों ने दांव पे लगा दिया है। केवल हवाबाजी, कलाबाजी, यहां वहां कहां से उधर भरो, स्वान की नाई, उधर पूर्ति के लिए जी रहे हैं, पेट भरने के लिए जी रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए जी रहे हैं। यही जीवन है, कब तक जियोगे? इसमें भी तो चैन नहीं है। वहां सब छिन गए, लेकिन चैन मिला, सुकून मिली, बोध मिला, प्रतिबोध मिला अपने गुरु से। क्रोध नहीं आया, 17 दिन में एक दिन भी क्रोध नहीं आया कि अरे यार ये अगर 1:45 बजे छोड़ देंगे तो मुझे प्रसाद मिल जाता है ना। मैं आप गुरु जी की मौज, 1:30 बजे तक बैठिए, आपकी मौज, आपका स्थान। जितनी देर बैठोगे कुछ ना कुछ तो बताओगे ही, गुरु जी बताओ, आनंद लेते हैं। 17 दिन होता है। दाल एक दिन पानी पड़ जाए, दाल में ज्यादा यहां पर, तो बीबीसी का न्यूज बन जाता है ये।
ये बीबीसी लंदन है। आज आनंदम धाम में मंगलवार को दाल में पानी ज्यादा रहा, जिसके कारण आनंदम धाम वासियों ने हड़ताल कर दिया। चारों तरफ निंदा और शिकायत जारी है। ये बीबीसी लंदन है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। दाल में पानी, बदनामी। अरे मेरी नानी, धैर्य हो, संयम हो। क्या पता जब उनके ही कृपा से सब कुछ होता है तो चलो हो सकता है वो उपवास ही करा रहे हो। करो ना, ये तो आश्रम है। आश्रम, आओ करो श्रम। आते हैं सब उसी भाव से, पर आने के बाद लग जाता है हवा। हवा हवा ए हवा, सबको हवा लग जाती है। मैंने एक से एक लोगों को देखा एकदम आए चुनमुनिया की तरह। सुबह झाड़ू, शाम को ये उधर घंटी सफाई। हम देख के मेरे को लगता है वो, जैसे वो नहीं बोलता था वो लड़का कि अरे पकड़ के कैसे कर लूं, वैसे मेरे को लगता था क्या लड़का आया है यार, क्या बढ़िया आदमी आया है। ओ हो 7 दिन 8 दिन 9 दिन हवा हवा, कमरे में आए हवा। उस कमरे में भोजन नहीं मिल रहा, वहां पराठा मिल रहा है। वहां नहीं मिल रहा है, कोई पेटिस मंगा के खिला दे रहा है। सारा दुनिया छोड़कर आए माता और पिता को, भगवान राधा कृष्ण और गुरु का साधना करने के लिए, और पेटिस पर बिक गए, एक बिस्किट पे बिक गए। छोड़ा ही क्यों था फिर घर? हमें जब जब ऐसी धारणा आती थी तो मैं सोचता था अरे घर परिवार संसार इतना बढ़िया सब छोड़ छाड़ दिया क्या इसके लिए, एक बिस्किट के लिए? इसके एक बिस्किट में गुरु से विरुद्ध चला जाऊं, इसके चंद कपड़ों में गुरु के विरुद्ध बोलने लगूं, इसके चंद सुविधा के कारण आश्रमों के जितने भी नियम हैं उसके धज्जियां उड़ा दूं।